हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मैं ज्योग्राफी का पेपर ली हूँ। इसका मैं पीवाईक्यूज़ कराऊंगी। ठीक है, पीवाईक्यूज़ कराने का मोटिव क्या आप सभी को मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो में भी बताऊंगी। पीवाईक्यूज़ कराने का ये मोटिव है कि आप सभी को पेपर पैटर्न समझ में आए, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स कितने रहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ बताने का मकसद होता है और पीवाईक्यूज़ में से भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। इसी वजह से मैं आप लोग को पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ। क्या पता इसमें से और भी सारे क्वेश्चन आप लोग के इस बार भी पूछ दिए जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सभी देखिए ज्योग्राफी का ये पेपर है। यहाँ पे आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं, 3 आवर्स का पेपर होगा। फुल मार्क्स यहाँ पे 70 मार्क्स के ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं और आप लोग को राइटिंग पे भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से लिखिएगा। किस तरह से लिखना है इस पर वीडियो मैं एक बनाई हूँ और भी बनाऊँगी। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए, जो कैंडिडेट होंगे अपने अल्फाज में जवाब देंगे, यानी कि ओन वर्ड में आंसर्स देंगे। क्लियर? चलिए अब किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे ये मैं बताती हूँ। आप लोग को इसमें देख सकते हैं 3 पार्ट में इसका भी पेपर है, यानी कि ग्रुप अलिफ, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे ये आप लोग देखिए, और कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग के 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देखिए 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल आप लोग का 26 नंबर का ग्रुप अलिफ से सवाल पूछा जाएगा। ग्रुप अलिफ में आप सभी देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ग्रुप अलिफ का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, मारूजी सवालात रहेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल आप लोग देख सकते हैं 26 मार्क्स का ग्रुप अलिफ से सवाल पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ग्रुप बे। ग्रुप बे में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसमें आप सभी देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मंदरजा जैल सवालात से 5 सवालों के जवाब मतलूब है, यानी कि यहाँ पे अभी सभी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है ग्रुप बे से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे आप सभी देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में से आप लोग को 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि ग्रुप बे से 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग को बहुत ही आसानी होने वाली है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा दूसरा लिख लो, ये नहीं आ रहा तो ये वाला लिख दो। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितने अच्छे से तैयारी करके गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप सभी देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप लोग को 5 ही लिखना है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ग्रुप बे से आप लोग के 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और ग्रुप अलिफ से कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे? तो 26। और क्वेश्चन कितने थे? तो आप लोग के 30 क्वेश्चन थे और इसमें तो आप लोग के ग्रुप बे में बस 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ग्रुप जिम। ग्रुप जिम में आप लोग कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितने आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं ये भी देखिए। मंदरजा झेल सवालात में से किसी 3 सवालों के जवाबात मतलूब है, यानी कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आप लोग के 8 मार्क्स के हैं, यानी कि आप लोग का टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप जिम से। क्लियर? समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे सभी देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है, 6 में से सिर्फ आप लोग को 3 के जवाब देने हैं। कितनी अच्छी बात है। फिर ग्रुप बे में भी आप लोग को कुछ इसी तरीके का था, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 के जवाब देने हैं। फिर यहाँ पे आप सभी देखिए ग्रुप अलिफ में 13 क्वेश्चन है, 13 का 13 अटेम्प्ट करना है। ये कि ये तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को क्या ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल आप लोग ये ऐड करेंगे ना 26 मार्क्स, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्क्स, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 24 मार्क्स, तीनों ऐड कीजिएगा तो आप लोग का टोटल मार्क्स 70 मार्क्स बनेगा। और आप लोग का राइटिंग स्किल पे और भी यही सब में से आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे। 30 मार्क्स जो बचे हैं वो आप लोग को राइटिंग पे अच्छे से आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, लिखने पे भी आप लोग के मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लिखोगे उसी हिसाब के मार्क्स दिए जाएंगे। और जिसका भी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो और राइटिंग अपना अच्छा ज़रूर बनाएं। और लिखने का तरीका भी होना चाहिए, अच्छे से आप लोग को सजा के लिखना है। एक बार मैं आप लोग को पूरा ओवरऑल बता ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का ज्योग्राफी का पेपर 3 पार्ट में होगा, ग्रुप अलिफ, ग्रुप बे और ग्रुप जिम। ठीक है, ग्रुप अलिफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 13 क्वेश्चन रहेंगे, 13 का 13 आप लोग को लिखना है। ग्रुप बे में आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अटेम्प्ट करना है। और ग्रुप जी में आप लोग के कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो उसमें आप लोग के 6 क्वेश्चन थे और 3 आप लोग को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे ज्योग्राफी का पेपर किस तरह का रहता है। यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ तो बताई ही नहीं, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं MA ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ये क्या है? तो आप लोग का स्ट्रीम कोड है और पेपर कोड है। क्लियर? M यानी कि मौलवी और A यानी कि आर्ट्स और GEO क्या लिखा हुआ है, यानी कि ज्योग्राफी का पेपर है उसका ये लिखा हुआ है कोड। ठीक है, समझ गए?
और वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में।